कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। समृद्धि एकेडमी में आप लोग का फिर से स्वागत है। अभी हम चर्चा कर रहे हैं शेषफल के बारे में। शेषफल से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को मैं पिछले क्लास में आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुका हूं। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं थर्ड टाइप्स के बारे में। ठीक है, शेषफल से रिलेटेड थर्ड टाइप के जो क्वेश्चन है एग्जैक्टली उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हमें ये निकालेंगे कि किसी भी संख्या या किसी संख्या के पावर जो होता है एग्जैक्टली उसको किसी संख्या से अगर भागा देते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होना चाहिए जो सबसे आसान हो, इजी हो। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं अपने इस टॉपिक्स की ओर और कोशिश करते हैं। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे जो यूपीएससी में पूछे गए हैं और कुछ उस बेस्ड पे थोड़े से लेवल ऊपर और थोड़े से लेवल नीचे उसको डिस्कस करेंगे। तो एक ये कह सकता हूं कि कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट पे मैं आज की क्लास को मैं जारी करूंगा। तो हमारे लिए कहता क्या है कि ax प्लस माइनस के टू द पावर n अपॉन a, तो रिमाइंडर क्या एग्जैक्टली आता है, हमेशा 1 होता है। ये इस टेक्निक के थ्रू हम अगर सॉल्व करते हैं या इस मेथड के थ्रू तो हमारे पास रिमाइंडर 1 होता है। जैसे समझिए इस बात को आप लोग, जैसे मैंने क्या किया कि 5 से को मैंने 2 से काटा, तो हम जानते हैं भागा देने के बाद सबको पता है कि शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। ये सबको पता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 5 को हम लोग 2 से भागा देते हैं तो शेषफल क्या मेरे मिलता है, 1 मिलता है। ये सबको पता है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं कि 5 के पावर मैं अगर 151 कर दूं तो क्या शेषफल 1 होगा या नहीं होगा। सवाल जब ऐसा पूछे तो हमारे मन में एक डाउट सा पैदा हो जाता है, होगा नहीं होगा। और 5 को 151 बार गुना करके लिखना भी थोड़ा सा संभव नहीं है। इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन इतना इजी नहीं है। उसको मल्टीप्लाई करना फिर 2 से डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल है। तो ये क्या होगा, इसका आंसर क्या होना चाहिए, 1 आएगा या फिर कुछ और होगा। ऐसे ही क्वेश्चन से हम लोग आज शुरुआत करेंगे और बिल्कुल ही बेसिक चीज को पहले समझते हैं। तो मैंने कहा 5 को अगर 2 से भागा देते हैं तो शेषफल 1 आता है। इसको कुछ मैं इस तरह क्या लिख सकता हूं, 2 गुना 2 और प्लस 1 और अपॉन 2 लिख सकता हूं। इसको मैं और एक टेक्निक थोड़ी सी लेके चलता हूं, इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूं, 2 गुना 2 अपॉन 2 प्लस 1/2। ये भी लिख सकता हूं, क्योंकि अगर पता होगा 2 को 2 का एलसीएम लूंगा 2 ही हो जाएगा तो सेम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखता हूं तो मैं इसको काटता हूं तो ये मेरे पास शेषफल क्या आता है, 0। मैं कितनी बार लेके जाता हूं ये मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं शेषफल के बारे में। शेषफल क्या आता है, मेरे पास 0 आता है। अब इस यहां पर मेरे पास शेषफल क्या बचता है, 1 बचता है। ठीक है दोस्तों, तो ये फॉर्मेट को मैं अब यहां लगाऊंगा। और वो भी कैसे, जरा ध्यान से देखिए आप लोग। जैसे कि मैंने कहा 5 की पावर 151। अब ध्यान से देखिए आप लोग कि अगर इस फॉर्मेट में चाहे कोई भी पावर हो, पावर चाहे कोई भी हो, शेषफल 1 ही होगा। शेषफल 1 ही होगा, यानी कि जो यहां पर संख्या आएगी, जो यहां पर इस पोजीशन पर संख्या आएगी वही शेषफल होगी। चलो एग्जांपल के लिए देखते हैं, एक और लेते हैं। मैंने क्या किया कि 7 को भागा दे दिया 5 से कुछ देर के लिए मान लीजिए। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं, 5 को 1 से गुना किया और प्लस किया 2 और फिर मैं लिख दिया 5 नीचे। इसको फिर मैं लिख सकता हूं 5 गुना 1 अपॉन 5 प्लस 2/5। ठीक है दोस्तों, तो यहां से अगर मैं काटता हूं तो मेरे पास में शेषफल क्या आता है, 0 आता है रिमाइंडर। लेकिन यहां रिमाइंडर क्या मेरा मिलता है, 2 मिलता है। अगर मैं 7 की मैं पावर 2 कर देता हूं कुछ देर के लिए, मान लीजिए 7 की पावर मैंने 2 कर दिया, फिर क्या होगा, तो सेम प्रोसेस एक, ये पावर मतलब क्या, मल्टीप्लाई होता है दोस्तों, मल्टीप्लाई होता है। तो मैं अगर चाहूं तो इसको फिर मुझे ऐसा लिखना होगा कि 7 गुना 7 बटा में 5, यह लिखूंगा 2 बार है। तो अगर 3 होता तो मैं क्या लिखता, 7 एक और बढ़ा देता। अगर 4 होता तो 7 एक और बढ़ा देता। अब जरा भागा दे, यहां भागा दे तो मेरे पास शेषफल क्या आता है, 2 आता है। यहां भी क्या आएगा, 2 आएगा, यहां भी 2 आएगा, यहां भी 2 आएगा। जो मैंने आप लोग को रिमाइंडर के लिए पिछले क्लास में बताया था, जिनको इस बात को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो समझने में तो पिछली क्लास देख सकते हैं कि रिमाइंडर को मैं डायरेक्ट लिखा था ऋणात्मक शेषफल
और धनात्मक शेषफल दोनों के बारे में मैंने अच्छे से डिस्कस किया, पिछला वीडियो को जाकर देखें तो और अच्छा समझ में आएगा। वैसे फिर भी समझा दे रहा हूं। 5 से भागा दिया तो एक बार में चला गया, 2 बच गया, तो सीधे सीधे मैं शेषफल लिख रहा हूं। कितना टाइम में गया मैं ये नहीं लिख रहा हूं। यहां भी 2 हो गया, यहां 2 गुना कीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना कितना हो दोस्तों, हुआ 16। 16 बटा मैं 5 करता हूं, फिर भागा देता हूं, यहां मेरे पास क्या मिलता है, 1 मिलता है। शेषफल मेरे पास क्या आया, 1 आ गया। तो अच्छे से आया आप लोगों को। सेम प्रोसेस को अगर मैं कुछ क्या इस तरीके से मैंने कितना 1 2 3 4 बार किया, मैंने लिखा 7 की पावर कितना है दोस्तों, 4। ठीक है, मैंने भागा देना किससे, 5 से देना है। किससे देना है, 5 से देना है। तो क्या मैं इसको ये भी लिख सकता हूं 5 गुना 1, 5 गुना 1 ये हो गया। अब प्लस डाल दिया 2, नीचे क्या आ गया दोस्तों 5, और पावर कितना मैंने डाल दिया, 4 डाल दिया। ठीक दोस्तों, तो यहां पर तो मेरा जो शेषफल आएगा वो तो शून्य आएगा। शेषफल रिमेन क्या बच गया, 2 बच गया। 2 की पावर कितना है दोस्तों, 4 है, और 2 की पावर 4 मैंने क्या आया था, 16 आया। 5 से 16 में भागा दिया मैंने, यहां पर तो शेषफल क्या है, मेरे पास 1 आ गया। तो हम लोगों ने क्या सीखा इस कॉन्सेप्ट से कि अगर a इंटू एक्स प्लस, प्लस की बात क्या हो, माइनस की चर्चा नहीं किया हूं, यहां पर मेरे पास में k मतलब कोई भी संख्या मिल जाती है अपॉन a, ये स्ट्रक्चर हो या इसका पावर n यानी कि कुछ भी हो, तो हमारे पास में शेषफल क्या आएगा, k होगा। क्या होगा, k होगा। k टू द पावर n, सॉरी थोड़ा और अच्छा लिख सकते, k टू द पावर n। अगर एक बार में आया तो k हो जाएगा, 2 बार में आएगा तो k टू द पावर 2, अगर 1000 आ रहा है तो k टू द पावर 1000। समझे आप लोग, कोई डाउट तो नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है। तो ये एक कॉन्सेप्ट था, ठीक है, समझे आप चलो अच्छे से। a इंटू एक्स माइनस के टू दी पावर, अगर मैं n डाल देता हूं और नीचे लिखता हूं a, तो मेरे पास में रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल क्या होगा, यहां से मेरे पास में माइनस k। ठीक है दोस्तों, नीचे क्या होगा, मेरे पास में a ही होगा कुछ देर के लिए मान लीजिए, और इसका पावर क्या होगा, n होगा। अब मैंने क्या बोला, प्लस होगा अगर, और n की पावर चाहे कुछ भी हो जाए तो हमें दिक्कत नहीं आती है, हम लोग उसको आराम से सॉल्व कर लेते हैं और रिजल्ट हमारा पॉजिटिव ही होता है। लेकिन मान लीजिए माइनस आ गया आपका, और उसका पावर n की वैल्यू सम भी हो सकता है विषम भी, तो 2 ही संख्या हो सकती है, सम संख्या विषम संख्या हो सकती है। विषम संख्या में प्राइम नंबर आता है, सम संख्या में प्राइम नंबर नहीं आता। एक मित्र ने पूछा था कि सर सम विषम में थोड़ा सा अच्छे से डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, तो मैंने पहले भी जो क्लासेस मैंने ली है उसमें अच्छे से समझाया है। अब जरा देखिए ध्यान से, n क्या हो सकता है जब ये सम होगा कि, अब देखिए फिर से इसका 2 सिचुएशन है। पहला सिचुएशन जब n क्या हो, जब सम हो, तब क्या होगा, माइनस k टू दी पावर, सम मतलब क्या होता है 2 इंटू एन। अब 1 2 3 4 जितना मर्जी रख लीजिए। अब इसके नीचे में था a, तो रिजल्ट क्या आता है दोस्तों, k टू दी पावर 2n अपॉन a हो गया। यानी कि अगर ये सम हो गया तो उसकी वैल्यू क्या कन्वर्ट होके प्लस में आएगी। अब ये क्यों आएगी, जरा इस बात पे भी हम लोग गौर करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं प्लस को गुना किया जाता है प्लस के साथ में तो रिजल्ट प्लस आता है, माइनस को गुना करते हैं अगर माइनस के साथ में तो रिजल्ट क्या आता है, प्लस। ध्यान देखिए, एक 2 बार मैंने माइनस किया है तो रिजल्ट क्या, प्लस। लेकिन जैसे ही माइनस गुना माइनस, माइनस की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3, रिजल्ट मेरा माइनस में आएगा। यानी कि सम टाइम अगर सम संख्या में अगर माइनस को गुना किया जाता है तो उसका साइन चेंज होकर के प्लस बदल जाता है। लेकिन विषम संख्या जैसी होती है 1 2 3 बार, तो उसकी रिजल्ट क्या आएगी, माइनस में आएगी। जैसे मान लीजिए -2 और -2 किया, 2 दूना 4 दूना 8, रिजल्ट क्या आएगा, -8 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, -8 आएगा। लेकिन अगर यहां पर अगर मैं रख लूं, यहां पर -2 रख लूं, यहां भी -2, मेरा रिजल्ट क्या आएगा दोस्तों, माइनस की जगह +4 हो जाएगा। समझे आप लोग अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं है, ये बात समझ में आई आप लोगों को। अब इसका दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर -k है और इसका पावर 2n के जगह पे मैं ऑड लिखा, 3 तो मैं नहीं लिख सकता हूं क्योंकि 3 में गड़बड़ हो जाएगा। मैं ये लिख सकता हूं, ऑड नंबर ही लिख देता हूं, ऑड लिख देता हूं। हालांकि ऑड नंबर का स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं, 2n प्लस माइनस 1, 2n प्लस माइनस 1 ऑड नंबर में चला जाता है। ठीक है, चाहे ऑड लिख लीजिए या फिर लिख सकते हैं 2n प्लस माइनस 1, इसमें प्लस भी कर सकते हैं माइनस भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, n की वैल्यू एक रखने पर माइनस करिएगा तो 1 आ जाएगा, तो ऑड में ही काउंट होगा। क्योंकि अगर यहां माइनस और पावर 1 हो जाए तो उसकी वैल्यू माइनस में ही जाएगी, चाहे इस स्ट्रक्चर में आ जाए। और नीचे में क्या लिखा हो a, तो वैल्यू मेरे पास में क्या आएगा, माइनस में होगा। और k टू दी पावर जो भी यहां पर आता है, जो भी n की वैल्यू रखते हैं आप लोग, यानी कि 2n प्लस
या -1 कोई भी रखते हैं, अपॉन ए होगा, अपॉन ए होगा। अब चलिए एक बार समझते हैं, इसका एग्जांपल मैं यहां समझा रहा हूं आप लोगों को, अच्छे से ध्यान से देखिएगा आप लोग। जैसे कि मैं अगर कुछ देर के लिए रखता हूं, मैं छोटा सा ले रहा हूं, 5 की मैं पावर रख दिया हूं 101 और भागा देना है मुझे दोस्तों 2 से, 2 से नहीं, थोड़ा सा और बड़ा संख्या ले लेता हूं, अच्छा लेता हूं, मान लीजिए 3 से भागा देना है आपको। किससे भागा देना है? 3 से देना है। तो अब हम क्या देखते हैं, मैं लिख सकता हूं यहां पर 3, अब देखिए दोस्तों प्लस है तो प्लस मैं लिख रहा हूं, इसके लिए मैं कर रहा हूं, और मैं इवन लिखना था मुझे, ये 100 लिख रहा हूं मैं देखा नहीं, यहां पर सम संख्या है तो सम संख्या 100 है। 3 + 2 लिख सकता हूं, इसके नीचे क्या आएगा? 3 आएगा, इनकी पावर कितनी आएगी दोस्तों? 100 होगी। यहां पर तो रिमाइंडर क्या हो गया? 0 हो गया, लेकिन 2 बच गया। क्या बचा? 2 बचा, 2 की पावर 100, यानी कि मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूं +2, तो प्लस का साइन में लिख नहीं रहा, 2 की पावर 100 हो गया दोस्तों, नीचे क्या आ गया? 3 आ गया। अब मैंने क्या किया कि 2 के पावर 2 दूना 4, इसके करीब ले आया, करीब ले आया। मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं कि कैसे किया जाएगा इसको, मैं इन दोनों के करीब लेकर आता हूं, 2 के पावर 2 कर देता हूं मेरे पास में, तो यानी कि 2 टू द पावर 2, और इसके ऊपर कितना होगा दोस्तों? ये हो गया 50। कितना दोस्तों हुआ? ये हो गया 50 हो गया। तो अब मेरे पास में क्या रिजल्ट मिलता है? रुकिए, आप लोगों को विजिबल नहीं हो रहा है लगता है, इस चीज को मैं यहां से खींच के मैं यहां समझा देता हूं अच्छे से। देखिए ध्यान से, इसको मैं लिख सकता हूं यहां पर 2 टू द पावर मैंने लिख दिया कितना? 2, और इसकी पावर कितना कर दूंगा? 50 कर दिया मैंने। नीचे कितना है दोस्तों? 3 है, यानी कि इसकी वैल्यू 4 हो गई। 4 के लिए क्या करना होगा मुझे? यहां पर इसकी 4 हो गई, तो मैं क्या लिखूंगा? इजिली 4 लाऊंगा मैं। 4 लाने के लिए मुझे क्या लिखना होगा? 3 + 1, 4 हो गया आप लोगों का। नीचे कितना है? 3 है, पावर कितना हो गया भाई लोग? 50 हो गया। अब 3 से अगर यहां इसको काटता हूं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा? 0 होगा, तो 1 बच गया। तो फिर मेरे पास क्या था? 1 की पावर 50 हो गया, और नीचे कितना है दोस्त? तो 1 की पावर जितना मर्जी कर लीजिए, वैल्यू 1 ही होता है, तो 1/3 यहां पर मेरा रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। ये अच्छा वाला सवाल था, ये हल्का वाला नहीं था, थोड़ा ठीक ठाक मैंने क्वेश्चन ले लिया था आप लोग के लिए। समझ में अच्छे से आप लोग को कोई डाउट तो नहीं है? ये सम है, क्योंकि 100 सम था, 2 से मैंने क्या? ये भी सम आ गया। कोई डाउट नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है। अब चलिए मैं बात करता हूं बीसम के लिए। बीसम का एग्जांपल मैं यहां उठा रहा हूं। जैसे इसी क्वेश्चन में मैं कर देता हूं क्या कि मैंने लिखा कि 5 की पावर 101 और भागा मुझे देना है 3 से, तो मैं आऊंगा, मैं लिखूंगा यहां पर क्या दोस्तों कि 3 + 2, 3 2 5 होता है, नीचे आ गया मेरे पास में 3, और यहां ब्रैकेट डाल दिया, पावर कितना है? 101 आ गया दोस्तों। अब यहां से यहां तो रिमाइंडर मेरे पास क्या आएगा? 0, यहां बच गया 2, 2 बच गया, तो 2 की पावर कितना हो गया? 101/3। ठीक है दोस्तों, 101/3 हो गया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ऑड हो रहा है, लेकिन यहां पर मेरे पास में देखिए ध्यान से कि मैं तो पॉजिटिव में ही उठाया हूं, नेगेटिव नहीं उठाया हूं। ऑड के लिए कैसे करेंगे? एक छोटा सा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं इसी बेस पे, फिर मैं माइनस पे भी आऊंगा, माइनस वाला भी करूंगा आप लोगों के सामने। मेरे पास क्या मिलता है यहां से रिजल्ट? 2। अब मैं 2 दूना 4 लिख सकता हूं, ज्यादा 2 के पावर कितना डालूंगा? 2 डालूंगा, तो ऊपर तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? 50 हो गया, तो 50 दूना 100 हो गया, 1 बच गया, तो मैं क्या लिखूंगा? 2 की पावर 1 लिख दिया अलग से। नीचे क्या लिखूंगा? 3 लिखूंगा। इसका रिजल्ट हमें मिल चुका है। शेषफल कितना आया था मेरे पास में? 1 आया था, तो मैं लिख देता हूं यहां पर, मैं वहां से सीधे ले लिया हूं, वहां से यहां पर इसका इतना का रिजल्ट हम निकाल चुके हैं, 50 का 1 आया था, तो मैं इसके लिए 1 लिख रहा हूं, और गुना कितना आ गया? 2, 2/3 हो गया। 2 से 1 से गुना किया, रिजल्ट आ गया 2, 2/3, यानी कि हमारे पास में शेषफल क्या मिलता है मित्रों? 2 मिलता है। अच्छे समझ में आप लोगों को? तो प्लस फॉर्मेट के, ये माइनस का नहीं था, ये प्लस फॉर्मेट का एग्जैक्टली मैंने दोनों सम और बीसम दोनों लेके दिखाया, रिजल्ट मेरा सेम मिलता है। ठीक है, अब दोस्तों माइनस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। माइनस में हम लोग कैसे क्वेश्चंस को लेंगे इसको समझते हैं। ठीक है, तो माइनस के लिए मैं क्या लिखूं? अगर मान लीजिए मुझे 2 को 5 से काटना हो, अगर इसका पावर में लिख रहा हूं 100, एक बार मैं ये और डाल देता हूं, 101 डाल देता हूं, और मुझे 5 से भाग करना है, दोनों तरीके। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 डाल दिया मैंने, और इसके बाद में पावर मेरे पास कितना हो गया? 50 हो गया। इसको ज्यादा भी रख सकते, इससे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास में क्या आएगा? 5। ये दोनों करीब आएंगे, इसलिए मैंने इसको लिया। ठीक है, अब मेरे पास कितना आ गया? 4 हो गया दोस्तों। 4 की पावर कितनी होगी? 50 हो गया। नीचे कितना आ गया दोस्तों? 5 हो गया। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? चलिए आगे चलते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं 5 - 1, नीचे क्या होगा दोस्तों? 5, 5 - 1 यानी कि 5 - 1 करेंगे तो 4 आएगा। पावर कितना है भाई लोग? 50 ही है। अब ध्यान से, अगर 5 से 5 काटूंगा तो शेषफल कितना आएगा? मेरे पास में 0 मिलेगा, तो यहां कुछ नहीं लिखता हूं। अब बच क्या गया? -1। रिजल्ट क्या मेरा? -1 टू द पावर कितना हो गया? 50। नीचे क्या आ गया? 5। अब ये संख्या सम है,
तो इसको अगर माइनस को अगर मल्टीप्लाई 50 बार करते हैं तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, प्लस में आएगा, यानी कि ये +1 हो गया। पावर जो जितना कर ली उतना ही आएगा, यानी कि यहाँ शेषफल मेरे पास कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा। यहाँ क्या मिला मुझे, 1 मिला। ध्यान से देखिए माइनस है, ठीक है, ये सम है, रिजल्ट क्या मिला मुझे, 1 मिला। अब आते हैं यहां पर, यहां के लिए सिचुएशन में हम क्या लिखते हैं कि 2 के पावर फिर मैंने 2 किया, इसके ऊपर मैंने क्या डालूंगा, 50 डालूंगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा बच गया मेरे पास में, तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई में मैंने क्या लिखा, 2 की पावर 1 और डाल दिया, क्योंकि 50 दूना 100 और 100 और 1 पावर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा। अब इसके नीचे में आते हैं हम लोग 5। रिजल्ट क्या, इसको मैं भागा देने के लिए इस फॉर्मूले फिर से आता हूं, मैं लिखूंगा क्या, 5 - 1 टू दी पावर कितना दोस्तों, 50, और कितना आएगा गुना 2 के पावर कितना आएगा दोस्तों, ये हो गया 1, नीचे कितना आ गया, 5 हो गया, ठीक है। इसका रिजल्टेंट मेरे पास में क्या मिलता है, ध्यान से देखिएगा, मेरे पास में आता है माइनस, आता है क्या आएगा, माइनस है, कितना आ रहा, -1, लास्ट में कितना, +1 हो गया। तो मेरे पास में इसका रिजल्ट क्या मिलता है, इसकी वैल्यू +1 आया, तो मैं लिखूंगा +1, बगल में कितना है भाई, अब तो 2 है गुना, तो 2 मैं लिख दिया, और नीचे आ गया 5 है, +1 है, प्लस प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा, 2 एकम 2 हो गया, 2 बटा में दोस्तों कितना हो गया, 5, रिमाइंडर मेरे पास क्या मिलता है, 2 मिलता है। तो इस सिचुएशन के लिए हमारे पास आंसर में ये है, ठीक है, अच्छे समझ में आप लोगों को। तो इस फॉर्मेट को मैं फॉलो करके मैं 2-3 टाइप के जो क्वेश्चन बने हैं उनको मैंने लिया है आगे क्वेश्चन में, ठीक है। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन से आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। ये था बिल्कुल ही बेसिक इस कॉन्सेप्ट के बेस पे, ठीक है, बहुत ही रिलेवेंट है। मैं एक सिविल सेवा का एग्जामिनेशन में 2019 में या 20 में आया है, उसको भी लूंगा, इस फॉर्मेट पे ही सॉल्व करूंगा, ठीक है। आइए चलते हैं आगे। देखिए आप लोगों के बोर्ड पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कोशिश करते हैं उसी मेथड के थ्रू। क्या कहता है कि 59 पावर कितना है, 579, 579 भागा किससे देना है मुझे, 58 से। तो क्या हम लोग इसको नहीं लिख सकते हैं, 58 + 1 नीचे कितना हो गया, 58, पावर मैंने कितना डाल लिया, 579, पावर मैंने 579 डाला, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में अच्छे से आप लोगों को। अब मेरे पास रिमाइंडर, अब यहां से 58 से तो यहां अगर मैं काटूंगा तो रिमाइंडर क्या मेरे पास 0 आया, बच गया +1, यानी मैं लिखना होगा मुझे 1 अपॉन कितना दोस्तों, 58, पावर कितना 579। अब पावर चाहे एक का जितना भी रख ले कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 बटा में कितना दोस्तों आया 58, तो आंसर मेरे पास कितना हो गया, 1, कितना होगा 1, ऑप्शन बी। समझ में अच्छा है ऐसा आप लोगों, कोई डाउट तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन हो तो मेरा नंबर 95 99 85 24 25 पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोगों का रिप्लाई दूंगा प्रॉपरली, ठीक से। पिछले ही कॉन्सेप्ट को मैंने बस रिपीट किया है। चलिए आगे चलते हैं। अब आप लोगों के बोर्ड पे एक नया क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, इसको कोशिश करते सॉल्व करने की। 494 पावर कितना है, 131, किससे काटना है हमें, 99 से। अब पहले वाला थोड़ा बहुत आसान था, थोड़ा सा इसकी लेवल ऊपर है, आइए देखते कैसे होगा। 99 को कितना से गुना करें कि ये इसके करीब हो जाए, ठीक है। तो 99 को अगर मैं 5 से गुना करता हूं तो 9 × 5 = 45, और 9 × 5 = 45 से 4 कितना दो, तो 45 4 कितना होता है दोस्तों, 50, यानी कि 495। 495 कितनी बार में गुना करने पाता है, ये हमें गुना करना पड़ता है 5 बार में, तो यानी कि ये 94 है, ये 95 है, ठीक है, मैंने 95 ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा है। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा आप लोग, 99 × 5 कितना ज्यादा था, ये 1 ज्यादा था, तो मैंने क्या किया, 1 को घटा लिया, क्या किया, 1 को घटा लिया, यानी कि सब्सट्रैक्ट कर लिया। पावर मेरे पास एज यूजुअल 131, फिर नीचे लाइन खींच लेते हैं हम लोग, 99 हो गया ये। अब इसके बाद में हमारे पास में क्या होता है, ध्यान से देखिए आप लोग, 99 से अगर मैं इसको काटूंगा, ये टोटल कट होगा, तो यहां पर रिमाइंडर क्या आएगा, मेरे पास में 0 आएगा, तो रिमाइंडर क्या बचता है, -1, पावर क्या है 131, -1 पावर कितना है 131, नीचे कितना आएगा 99। अब ध्यान से देखिए, ये क्या है, ऑड नंबर है, ये क्या है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर में अगर माइनस की पावर जब ऑड नंबर होता है, रिजल्ट क्या मिलता है, -1 ही मिलता है, और ये हो गया 99, ठीक है। निगेटिव रिमाइंडर के बारे में मैंने पिछले क्लास में बहुत ही डेप्थ में बताया था, तो अब क्या करते हैं, मैंने बताया था रिजल्ट ऐसे सिचुएशन निकालने क्या करते हैं, 99 में से -1 कर देते हैं, हमारे पास क्या आता है 98, तो हमारे पास में शेषफल क्या होगा दोस्तों, 98 होगा, आंसर क्या होगा 98, ऑप्शन नंबर डी होगा।
समझ में अच्छे से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा अलग था, थोड़ा अलग था ये, ठीक है। मेरी कोशिश ये है कि लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन को आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकूं, ताकि सिविल सेवा में चाहे कोई भी टाइप बनाए सिविल सेवा, आप आराम से कर सकते हैं, या इसके ऐसे क्वेश्चनों को एक साथ में और जोड़कर भी बनाए तो आप लोगों को परेशानी ना हो और आराम से क्वेश्चन को आप लोग कर सकें। ये मेरा उद्देश्य है और मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों को वो सारे क्वेश्चन, वो सारे टाइप दूं जिससे कि आप लोगों को सीसेट में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आप लोग का सोल्यूशन, बहुत ईजी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आप लोग के बोर्ड पे एक नया क्वेश्चन है, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि 7 टू द पावर 132, 7 की पावर कितनी है 132, किससे भागा लगाना है मुझे 344 से। अब देखिए पिछली बार में क्या था, नीचे छोटा था ऊपर बड़ा था। इस बार मैंने क्या किया है, को ऊपर मैंने छोटा ले लिया और नीचे मैंने बड़ा ले लिया। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, तो 7 को हम लोग 344 के करीब ले जाते हैं, कितनी बार में हो सकता है, तो 7 को अगर एक बार 7 से गुना करते हैं तो दोस्तों होता है 49। एक बार और 7 से गुना कर लीजिए, 9 7 63, 3 6 हो गया, 7 चौक 28, 8 6 7 चौक 28, 8 6 14 34। ठीक है, तो रिजल्ट कितना होता है 343, ये 344, ये थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, ये इससे एक ज्यादा है। ठीक है, तो इस सिचुएशन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, मैं इसको कितनी बार किया हूं, मैंने किया है 3 बार गुना, 1 2 3 बार किया है। तो 7 की पावर कितनी बार भाई रखा हूं मैं, 3 रखा। ध्यान से देखिएगा, अब 3 से मैं क्या करूंगा कि 132 में भागा दूंगा, ताकि यहां पर मैं लिख सकूं, ताकि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर 132 फिर से आए। 3 को 4 से गुना करता हूं तो 12 आता है, फिर 3 से 4 से, यानी कि इसको अगर 44 से 3 को गुना किया जाता है तो 132 आ जाता है। अब नीचे मेरे पास क्या है 344 है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी 343 आई थी, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं 343, पावर मेरे पास कितना आ गया 44, नीचे कितना होता है 344। अब मुझे यहां पर 343 की जगह 344 लिखना है, लेकिन मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बाद में यहां आना तो 343 ही आना चाहिए, 343 ही आना चाहिए। अब इस सिचुएशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान से देखिए आप लोग। 344 में से अगर मैं -1 करता हूं तो 343 हो जाता है। इसके नीचे मैं क्या रखता हूं दोस्तों, ये 344, पावर कितना होगा मेरे पास में 44। ध्यान से देखिएगा, इवन है ये 344 से 344 तो कट गया, यहां पर क्या आता है मेरे पास में 0 होगा, रिमाइंडर -1 हो गया। अब -1 हो तो -1 की पावर मैं 44 करता हूं तो मेरे पास क्या आता है 3 4 4 नीचे आ गया। ठीक है, तो क्या आएगा ये +1 हो जाएगा, क्या होगा +1 हो गया, यानी कि 1/344। आंसर मेरे पास क्या आएगा 1 होगा। क्या होगा दोस्तों 1 होगा। समझे आप लोग, कोई डाउट तो नहीं है, कंफ्यूजन तो नहीं है। तो पिछली बार में क्या था, ये छोटा था ये बड़ा था, इस बार मैंने क्या लिया कि ये वाला छोटा कर दिया, इसको मैंने बड़ा कर दिया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मैंने डेप्थ में और अच्छे से आप लोग समझाए। कोई डाउट हो, नंबर याद है 95 85 24 25, उस पर आप लोग टेक्स्ट कीजिएगा, मैं आप लोग को दोबारा इसको समझाऊंगा। ठीक है, अगर कोई डाउट होता है, उम्मीद करता हूं आप लोग को दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैं अच्छे से इसको समझा दिया है और एक एक स्टेप को कर दिया। ठीक है, चले इस क्वेश्चन को, बहुत ही मजेदार है। कह रहा है कि 2 की पावर कितनी है 331, 331 भागा किसे देना है 63 से, किसे देना दोस्तों 63 से देना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो फिर हम क्या करते हैं 2 को हम लोग इतना पावर से गुना करते हैं ताकि वो 63 के करीब करीब आ जाए, 63 के करीब करीब आ जाए। समझे आप लोग, तो आइए जरा ट्राई करते हैं। 2 को अगर ध्यान से गुना करना चालू कर रहा हूं, 2 को 2 से गुना किया तो 4 हो गया, फिर 2 से गुना किया तो मेरे पास 6 हो गया, 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, 6 नहीं होगा 8 होगा भाई, जोड़ना नहीं है, इसको गुना करना है। 8 को फिर 2 गुना है तो 16 हो गया, 16 को फिर 2 से गुना किया तो मेरे भाई लोग कितना 32 हो गया, 32 को 2 से गुना किया तो 64 हो गया। ठीक है, अब थोड़ा करीब हो गया ये, देखिए जरा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, यानी कि रिजल्ट मेरे पास में 64 आ गया। अब 63 से थोड़ा 1-2 का डिफरेंस है, कोशिश करते हैं कि इनके डिफरेंसेस कम हो जाए, जितना कम होगा हमारे लिए सॉल्व करना आगे उतना ही आसान हो जाएगा। अब 64 मिल गया हमें। अब ध्यान से देख कितनी बार 1 2 3 4 5 और 6 2 2 के पावर मेरे पास कितना है 6 है, यहां पर कितना है 331 से भागा देते हैं,
6 को 5 बार ले गया तो 30, फिर 6 को 5 बार लेके जाऊंगा तो ये भी 30 हो जाएगा। अब एक बच गया जो नहीं कटेगा, तो इसको मैंने क्या किया, बाहर में मैंने लिख दिया। आप भी लिख सकते हैं। मेरे पास कितना हो गया, 63 हो गया। इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, ये 64 है, इसकी वैल्यू कितनी है, 64 है। 64 की पावर कितना हो गया मेरे पास में, 55 हो गया। और गुना किससे करूंगा, 2 की पावर 1 से, बगल में लिखूंगा 63 हो गया। अब इसको मैं फिर मैं ये भी लिख सकता हूं, 63 और प्लस 1, ध्यान से देखिए 63 प्लस 1 कितना हो, 64 हो गया। फिर मैं इसको लिख सकता हूं पावर कितना, 55। फिर मैं गुना लिख सकता हूं 2 और पावर 1, नीचे कितना आएगा, 63 आएगा। अब ध्यान देखिए, ऐसे ये जब कटेगा तो मेरे पास में क्या आएगा, शेषफल 0 आएगा। अब ये +1 है, +1 की पावर जितना कर लेते हैं हमारे पास में क्या आता है, शेषफल 1 ही होता है, कोई दूसरा तो होता नहीं है। तब मेरे पास क्या मिलता है, यहां से 1 मिल गया, तो यानी कि मैं लिखूंगा 1 और गुना कितना होगा, 2 की पावर 1। ठीक है दोस्तों, ये मेरे पास में 63 हो गया। यानी कि 2 को 1 से गुना करता हूं तो मेरे पास में 2 होता है, 2 हो गया, नीचे आ गया मेरे पास 63। अब जरा ध्यान से देखिए, आंसर मेरे पास क्या आ गया, 2 आ गया। क्या होगा, 2 हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग का आंसर है। समझ में अच्छे से आप लोग को। तो ये था कुछ थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, अभी ये है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग। ठीक है, इसको ट्राई करते हैं हम लोग। कह रहा क्या इस क्वेश्चन में कि हमें हमारे पास दे रखा है 3 की पावर कितना है, 853 है। भागा किससे देना है दोस्तों, भागा देना 244 से। फिर वही काम करते हैं, 3 को हम उतनी बार गुना कर दे ताकि 244 के करीब आ जाए। ठीक है, चलिए गुना करते हैं फिर से। 3 को गुना किया 3 से तो 9 हो गया, फिर 3 से किया 27 हो गया, फिर 3 से किया तो 81 हो गया। अगली बार फिर मैं 3 से गुना किया है तो 81 को 3 से गुना करेंगे तो 103, 8 3 को 24, 243। ठीक है, ये 244 थे, करीब करीब हो चुके हैं ये। अब हम लोग कोशिश कर सकते हैं, आइए देखते हैं। 243 कितनी बार गया है, एक बार ध्यान से देखिए, ये मत भूलिएगा स्टेप, 1 2 3 4 और 5, 3 की पावर कितनी है, 5। माने कि मुझे लिखना होगा 3 टू द पावर 5, इसके पावर क्या डालूंगा, अब इससे भागा देना होगा मुझे, 5 से भागा दूंगा, 5 मेरा एक बार में जाता है, तो मेरे पास कितना आएगा, 35। 35 5 7 35, यानी कि 170। 17 5 85 होता है, 17 को अगर 5 से गुना कर देंगे 35 होता है। अब बच कितना गया, 3, तो मैं बगल में लिख सकता हूं 3 की पावर कितना होगा दोस्तों, 3 हो गया। नीचे कितना है, 244 है। फिर मैं इसको मैं लिख सकता हूं तो 243 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लिखूंगा फिर से 243 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर 3, ये ब्रैकेट में डाल देते हैं, लिखते हैं 170। नीचे कितना होगा मेरे पास में, 244 हो गया। अब इस फॉर्मेट को मैं चेंज कर रहा हूं और लिख सकता हूं मैं ये कि 243 है, मुझे चाहिए 244, तो मैं क्या लिखूंगा 244, 244 माइनस कर लीजिए एक इसमें से, 244 में से एक घटाएंगे 243 आ गया। समझे आप लोग, हो गया, कोई डाउट तो नहीं है। अब चलते हैं, मेरे पास में क्या आता है, पावर तो एज यूजुअल हम रखेंगे 170 और गुना किससे दोस्तों, 3 की पावर 3 से। नीचे कितना आएगा मेरे पास में, 244 आ गया। ठीक है, अब यहां से देखिए, यहां से कटेगा तो यहां पर शेषफल क्या आएगा, 0, बच गया -1। -1 की पावर कितना, 170, तो क्या 170 सम संख्या विषम संख्या है, सम संख्या है, ऑब्वियस है सम संख्या, 2 से भागा लग जाएगा इसमें, तो सम संख्या हो गया। तो माइनस अगर हो संख्या, अब पावर अगर सम होता है तो उसका रिजल्ट किस में, प्लस में आता है। किस में आता है दोस्तों, प्लस में आता है। तो इसके लिए, सिर्फ इसके लिए मैं फिर से सेपरेट करके लिख रहा हूं, माइनस की पावर 1 की पावर 170 गुना 3 3 9 9 3 27, मैं लिख भी दे रहा हूं, 27 हो गया। 27 बटा में 244 हो गया। अब जरा देखें, ये तो 170 सम है तो कितना हो गया, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्लस में कन्वर्ट हो गया। 27 को 1 से गुना कीजिए, मेरे पास क्या मिलता है, 27 मिलता है। नीचे क्या आएगा, 244, तो आंसर क्या होगा मेरे पास में, 27 हो गया, 27 हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ में अच्छे से आप लोगों को, आंसर नंबर ए हो गया। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में अच्छे से आप लोगों को। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है कि 9 टू द पावर 515 इज डिवाइडेड बाय 730, द रिमाइंडर इज। यानी कि देखा जाए तो 9 की पावर कितना है, 515 है। कितना है, 515 है। भागा किससे देना है, 730 से देना है। सेम प्रोसेस जो पिछले क्वेश्चन में किया था उसी को फॉलो करेंगे। जरा ध्यान से देखिए आप लोग, 9 है तो 9 को मैंने अगर 9 से गुना किया तो 81 हो गया। फिर मैं 9 से गुना किया तो मेरे पास रिजल्ट क्या, 9 और 9 इसके बाद में 9 8 72,
ध्यान से देखिए, इसको कितनी रिजल्ट का 81 हो गया, 1 को 9 से गुना कीजिएगा तो 9 होगा, और 9 को 8 से गुना कीजिएगा तो 72 आता है, यानी कि 729। अब ये 30 है, ठीक है। तो इसका सिचुएशन क्या बनता है, आप समझ सकते हैं कि यह ऊपर लाऊंगा तो कितना -1 हो गया। अब मेरे पास में 1 2 3 थे, 3 एक बार में मैं लेकर गया तो मेरे पास में कितना आता है, 21 हो गया। 3 7 21, यानी कि 2 बच रहा है मेरे पास में। 3 एक बार में 2 बच रहा है, यानी कि अगर मैं देखूं तो 9 9 81 हो गया मेरे दोस्तों, 81 आ गया मेरे पास में इजिली। तो अब हम देखते हैं आगे का सवाल क्या क्या सोल्यूशन है। ये शॉर्ट था थोड़ा सा, मैं और डिटेल में आ जाता हूं। 729 मैं इसको लिख सकता हूं, 9 की पावर कितना है मेरे पास में, 1 2 3, मैं लिख सकता हूं 3। अब इसकी पावर मैं भाग रहा हूं 3 से, 3 एक बार में गया तो मेरे पास में 2 बच गए, 2 पे 1 आया, 3 7 21, और फिर 3 कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। इसके बाद में कितना बच गया, 2 बच गया यहां से, यानी 9 की पावर कितना हो गया दोस्तों, 2 हो गया। नीचे आ जाइए, 730 हो गया, ठीक है। मैं इसको लिख सकता हूं 729 में लिख सकता हूं। इसका पावर कितना हो गया, 171। ध्यान से ये विषम संख्या है, गुना 9 कितना होता है, 81 हो गया, 81 लिख भी डाला मैंने। 730 मेरे पास है, 730 हो गया। अब ध्यान से, ये 29 है, ये 30 है, मुझे 30 लाना है, लेकिन ये घटा दूंगा तो ये बन जाएगा, यानी कि मैं इसकी जगह लिख सकता हूं 730 -1 टू द पावर कितना, 171, और गुना कितना है दोस्तों, 81। नीचे कितना होगा, 730, ठीक है। तो यहां तो शेषफल मेरे पास 0 आ गया, बच गया -1। ये ध्यान से देखिए क्या है, ऑड नंबर है, 171 ऑड नंबर है, 2 से भागा नहीं लगेगा, यानी कि रिजल्ट क्या मिलेगा, -1 इंटू 81 अपॉन 730। अब माइनस को 81 को -1 से गुना करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, -81 अपॉन कितना हो गया, 730। अब जरा ध्यान से देखिए आप लोग, ये माइनस है, ये प्लस है। मैंने रूल सिखाया था, इसके जगह शेषफल निकालने का तरीका क्या होता है, 730 में से मैं क्या करूंगा, 81 को घटा दूंगा। 10 से 1 गया मित्रों, क्या बना, 9। अब मेरे पास में 12 बन गए, एक इधर से कैरी किया तो 12 में से 8 को घटाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 4 आ गया। ये तो 6 ही बच गया, यानी कि हमारा शेषफल इस बार कितना आ रहा है, 649। कितना आ रहा है, 649 है ऑप्शन में, है तो ऑप्शन नंबर ए 649। बहुत आसान इजी मेथड है। शॉर्ट तरीका क्या है, जरा ध्यान समझिए इस लोग। हमारे पास में इसको करीब तो ले आऊंगा, ये तो हमें दिमाग में इतना तो हमें करना ही पड़ेगा 3 बार में। 3 से मैं भागा दूंगा, मेरे पास 171 आ गया, नीचे 2 दिख रहा है। ध्यान से देखिए ये क्या है एग्जैक्टली, कि 730 है, 729 है, यानी 730 ऊपर लेना माइनस हो गया। 730 लाने के लिए क्या करूंगा, 729 लाने के लिए 730 में से 1 घटाऊंगा तो 729 आएगा, यानी माइनस हो गया। अब हम चेक करेंगे पावर क्या इसका है, ऑड है तो ये भी माइनस हो गए, -1 टू द पावर ऑड नंबर, रिजल्ट विल बी इन माइनस में होगा। अब 9 कितना, 81 होता है, 81 को -1 से गुना कीजिएगा तो -81 हो गया। अब कुछ नहीं करेंगे, यहां सीधे सीधे -81 कर देते हैं, मेरे पास में आ जाता है 6, और 12 में से 8 गया 4, और ये मेरे पास में 9 हो गया, 649। इतना ही आंसर आप लोग का आ गया। फिर भी आप लोग को 30 सेकंड से 1 मिनट तक तो समय देना ही पड़ेगा। पूरा डिटेल सॉल्व करेंगे तो भी 1 से 1.5 मिनट में सवाल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझे आप लोग, ये था मेथड, बहुत मजेदार है। और कुछ क्वेश्चन को लेते हैं इस टाइप के, जो थोड़ी सी वेरिएशन है, बिल्कुल ही अलग टाइप का है। इस क्वेश्चन को लेते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसा होता है। कह रहा क्वेश्चन में क्या, कि 31 की पावर 31 डिवाइडेड बाय 32 होगा, 32 ही है। अब इसका शेषफल निकालिए। इस टाइप के चाहे जितना भी ऊपर सीरीज है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए करेंगे कैसे, सबसे पहले क्या करते हो, ऊपर से हम लेते हैं कि पावर 1 छोड़ देते हैं, और यहां से हम सोचते हैं इसके बारे में। ये नहीं सोचते हैं, यहां सोचते हैं, ठीक है। तो 31 यहां है, 32 यहां है, यानी मैं लिख सकता हूं, मैं यहां सोच रहा हूं, पहले तो मैंने यहां सोच रहा हूं, पहले इसको करूंगा फिर इस पे आ जाऊंगा। यानी कि मेरे पास फ्रैक्शन क्या है, कुछ देर के लिए पूरे तीनों को भूल जाते हैं, 2 को याद रखते हैं। मेरे पास क्या है, 31 की पावर 31 भागा देना किससे, 32। तो क्या मैं इसको नहीं लिख सकता हूं, 32 माइनस 1 की पावर कितना दोस्तों हो गया, 31। कोई दिक्कत है तो बताएं आप लोग, लिख सकता हूं। अब ध्यान से देखिए नीचे क्या आएगा, 32। अब देख यहां पर -1 बच गया शेषफल, -1 शेषफल है, ये क्या है, ऑड है। रिजल्ट मेरे पास क्या बनेगा, माइनस में ही बनेगा, माइनस के पावर कितना हो गया, 32। अब रिजल्ट क्या बनता है, मैंने सिखाया था रूल, हम इसके लिए क्या करते हैं, 32 में से मैंने -1 को करूंगा, मेरा रिजल्ट क्या आएगा, 31। यानी कि अगर इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं तो मेरे पास शेषफल क्या आता है दोस्तों, 31 आता है, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या हुआ कि ये भाई साहब हट गए, फिर मेरे पास वही दिख रहा है, तो इसका भी रिजल्ट तो मेरे पास कितना आ रहा है, 31 ही तो आ रहा है। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा मित्रों, 31 आएगा। अगर यहां 32 होता तो
इस रूल को फॉलो करते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। रिजल्ट क्या मेरा मिला? 31 मिला। कोई दिक्कत है तो बताएं, समझिए हमारा अच्छे से आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन घबराए नहीं, बिल्कुल ही बहुत ईजी होता है, ऊपर से पकड़े आप, चाहे 1 2 3 4 5 भी पाते कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये दो ऊपर वाले हैं, इन्हीं को पकड़िए, फिर सॉल्व कीजिए, यहां मिल गया, फिर उसके फिर इन दोनों को पकड़िए, फिर इसके नीचे आए, फिर इन दोनों को, ऐसे करते आइए नीचे की तरफ में, आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। हालांकि इस लेवल का क्वेश्चन अभी सिविल से पूछा नहीं गया है, लेकिन मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि पूछ ले, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए सॉल्व करने की कोशिश किया और समझाने की कोशिश किया, ठीक है। तो इसको कहता है कि 143 की पावर कितनी है? 113 भागा किसे देना है हमें? 28 से। अब चलिए देखते हैं 28 को, देखते हैं कि ये कितनी बार हम गुना करेंगे तो ये भाई साहब करीब करीब हो जाएंगे, ठीक है भाई लोग। तो अब जरा प्रैक्टिकल सोचते हैं, क्या ये संभावना है, कैसे हो सकता है, दिमाग बहुत सी चीज है। अब चलिए गुना करते हैं। 28 को देखता हूं मैं, 20 पर 100 8 पर 40, एक ही बार में काम हो गया आप लोग का। तो 20 पर 100 140 हो गया, ठीक है। इसमें कितना और चाहिए मुझे? 3 चाहिए, 43, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है। कितने बार मैंने किया? 5 बार किया, तो मैं लिख सकता हूं इसको 28 × 5। 28 को मैंने 5 बार किया है, और इसके बाद में मेरे पास क्या है? 140 है, लेकिन 3 तो कम पड़ रहा है, 3 कौन पड़ रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा? +3। 140 और 3 कितना हो गया? 143। ये मेरे पास मिल गया। पावर कितना है भाई लोग? 113। नीचे कितना हो गया? 28। अब इस सिचुएशन को लेकर के हमारे पास शेषफल क्या आएगा? 0। मेरे पास क्या बच गया? +3। क्या बचा? +3। अब मैं लिखूंगा 3 113 बटा में 28। अब ये देखिएगा ध्यान से, पहले मैंने एक बार लगाया मल्टीपल वाला, अब पावर फैक्टर वाला लगाऊंगा, यानी कि एक ही क्वेश्चन में दोनों कॉन्सेप्ट को रिपीट कर लिया मैंने। इससे ऊपर के लेवल के सवाल नहीं बनेगा, मेरा उम्मीद है। चलिए अब 3 पे आते हैं। 3 के गुना, 3 3 9 9 3 27, बहुत आसान है, 3 बार में लेके जा सकते हैं। मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 3, यहां पर दे रखा है, तो 3 को अगर गुना करता हूं तो 3 3 9, मेरे पास 2 बच गया और 23 हो गया, 3 7 21, ठीक है दोस्तों। 21 23 है, लेकिन तो 2 और बच गया, तो 3 की पावर कितनी आ गई? 2 आ गई। मेरे पास कितना आ गया? 28। अब नीचे की तरफ आते हैं, ये 3 3 9 9 3 27 हो गया दोस्तों। तो मैं लिख सकता हूं इसको 27 की पावर कितनी हो गई? 37, और गुना कितना हो गया? 9, नीचे कितना आ गया? 28, ठीक है। अब 27 है, लेकिन मुझे 28 में लाना था, मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 28 - 1, 28 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 27 ही होगा। 28 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा? 27 होगा। अब पावर कितनी है? 37 गुना 9, नीचे कितना आ गया? 28 हो गया। अब यहां से तो यहां एक कैंसल आउट होगा, तो यहां रिमाइंडर क्या आएगा? 0, लेकिन यहां कितना का? -1 हो गया। क्या मिला? -1। मैं लिखूंगा -1 की पावर कितना हो गया? 37 गुना कितना? 9, नीचे कितना? 28, ठीक है। तो -1 के पावर ऑड नंबर है, -1 के पावर क्या है? ऑड नंबर है, तो रिजल्ट क्या आएगा? माइनस में आएगा, यानी कि -1 गुना कितना आया? 9, नीचे क्या आएगा? 28, यानी कि रिजल्ट क्या मिला? -9 बटा में 28। तो रूल तो आप लोगों को पता ही है कि 28 में से क्या करना होगा? 9 को सब्सट्रैक्ट करना होगा, नहीं घटाना होगा। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है? मेरे पास से 8 से 9 नहीं जाएगा, 18 में से 9 जाएगा, तो मेरे पास कितना आ गया? ये हो गया 9 हो गया दोस्तों। यहां पर तो 1 आ गया, यानी कि 19 आ गया। आंसर मेरे पास क्या मिलता है? 19 मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। अब जरा सोचिए कि इस सवाल को करने के लिए हमें कौन कौन से रूल को फॉलो करना पड़ा। इस सवाल को करने के लिए हमें कौन कौन से रूल को फॉलो, पहला कि हम लोग इस रूल को, एक रूल को फॉलो किए जिसमें क्या कहा? मल्टीपल फैक्टर किए, जो सबसे पहले मैं आप लोग करके दिखाया था। तो मेरे पास में एक रिमाइंडर क्या बचता है? 3 बचता है। मेरे पास रिमाइंडर क्या आता है दोस्तों? 3 आता है। अब 3 को किससे? 28 के पावर में हम लेकर चलते हैं। एक रूल ये हुआ तरीका, दूसरा तरीका पावर की तरफ लेकर गया, 27 हुआ रिजल्ट। 27 का एक इसमें और एक चीज ऐड किया हुआ, यहां पर माइनस आ गया, और पावर भी क्या है? ऑड नंबर आ रहा है। माइनस है और पावर क्या है? ऑड नंबर आ रहा है, यानी कि चेक किसका? एक नियम, दूसरा रूल और ये तीसरा रूल, तब जाकर रिजल्ट मेरे पास में आता है 19। समझे आप लोग? कोई डाउट तो नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है। ये बहुत अच्छे लेवल का सवाल था, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो आर्ट्स बैकग्राउंड वाले मेरे मित्र हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो इस क्वेश्चन को एक बार में ही समझ जाएंगे। अगर नहीं समझ में आता है दोबारा इसको देखें वीडियो को, बहुत अच्छे समझ में, बहुत बेहतरीन मेथड है ये, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब नया क्वेश्चन है,
क्वेश्चन क्या कहता है, 4 टू द पावर 857, ये भी अच्छे लेवल का सवाल है। 4 टू द पावर 857 भागा किससे देना, हमें 7 से देना है। ठीक है, अब जरा करीब लाके देखते हैं। 4 4 16 होता है, 16 को 4 से गुना करता हूं तो 64 होता है। अब 7 नाम 63 हो गया, यानी कि बात बन जाएगी। अब ये देखिए, पहले मैंने क्या किया, मल्टीपल किया था, फिर पावर में किया था। अब पावर से मल्टीपल की तरफ जाएंगे, कैसे जाएंगे जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग। मैं 7 के मल्टीपल के करीब लेके जाता हूं जो 7 से कट सके। अब देखिए 4 को कैसे किया मैंने, 4 फिर एक बार 4 के 16 आ गया, 7 से कटता 7 2 14, 2 रिमाइंडर यहां भी कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और करीब लेके जाता हूं। 4 से अगली बार गुना किया, 16 चौको 64 हो, कितना हो गया 64 हो गया। 7 से अगर देखता हूं, 7 को मैं अगर 9 से गुना करता हूं तो 7 नाम कितना होता है 63 होता है। अब अंतर कितने का दिख रहा है आप लोगों को, 1 का अंतर दिख रहा है। ठीक है, तो यहां सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। तो इस पे आते हैं हम लोग, हम 2 पे भी कर सकते थे, इसी कोई दिक्कत नहीं था। 4 4 16, 7 2 14, 2 रिमाइंडर बचता, 2 पे, क्योंकि आप लोगों को मैं सिखा चुका हूं। 3 आया था तो भी किया था, 2 आया था तो भी किया था, प्लस रहा माइनस रहा, चाहे पावर ऑड हो चाहे इवन हो, मैंने करके पीछे दिखाया है। तो मैं इसको करीब ले आता हूं, कोशिश करते हैं हम लोग इसके करीब मल्टीपल मिल जाए, फिर हम करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहां से। पावर कितने, 1 2 3 बार मैंने किया था, तो 4 टू द पावर कितना हो गया 3। अब जरा भगा दे लेते हैं, 3 दूना 6, तो मेरे पास में क्या मिल गया 2 और 5, 3 8 24, और 3 6 18 तो नहीं जाएगा, लेकिन 3 5 15 जाएगा, 2 बच गया, यानी कि 4 के पावर 2 हो गया। नीचे कितना आएगा मेरे पास में 7। अब हमारे पास में इसको सॉल्व करता हूं, मेरे पास 64 हो गया। 64 की पावर कितनी आएगा 285। नीचे कितना हो गया 4 चौक 16 हो गया, या इसके नीचे कितना आएगा 7 होगा। इसको मैं ये भी लिख सकता हूं आराम से, 64 को 7 नाम 63 चाहिए, मुझे 63 चाहिए, तो 63 सॉरी मुझे लिखूंगा यहां पर 7 गुने 9, 7 9 कितना होगा दोस्तों 63 होगा। कितना होगा ये 63 होगा, मैं लिख भी देता हूं साथ में समझने के लिए। 63 में कितना, 1 जोड़ूंगा तो 64 हो गया। अब ब्रैकेट ले लीजिए इसको, अब पावर कितना होगा 285। इसको लिखने का आप लोग समझाना है, मेरा मतलब से इसका समझाना है। प्लस हो गया 1, नीचे कितना है 7 है, एक और इसका मतलब गुना भूलिए मत 16, ये इसको साथ साथ लेकर चलिए वरना गड़बड़ हो जाएगा। अब मेरे पास क्या मिलता है, अगर इसको मैं इससे काटता हूं तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आता है 0 आता है। ये +1 होगा, +1 का चाहे जितना मर्जी पावर कर लीजिए, उसका रिजल्ट क्या आता है 1 होता है। अब जरा ध्यान से देखिए, मेरे पास में क्या आया +1 के पावर कितना 285। कंफ्यूज नहीं होगा आप लोग, ये 64 है, देखिए ध्यान से, 7 को 9 से गुना कीजिए 63 आ गया। तो क्योंकि मैंने 7 के मल्टीपल बनाया ताकि ये कट सके और इसका शेषफल क्या हो 0 हो जाए, शेषफल क्या हो जाए 0 हो जाए। अब इसके बाद हमारे पास 1 बचता है, तो हमारे पास इजीली बहुत आसान हो गया। 1 की पावर चाहे पॉजिटिव है ये, तो चाहे जितना मर्जी कर लीजिए उसकी वैल्यू 1 ही आएगी। अब बगल में मेरे पास कितना है 16 है, मैंने लिख लिया 16, नीचे क्या डाला 7 डाला, इसके पावर किया तो 1 ही हो गया, तो मेरे पास 1 हो गया। गुना कितना भाई लोग 16 है। ठीक है, अब ये नहीं कि इसको प्लस कर दीजिएगा, प्लस कीजिएगा गड़बड़ हो जाएगा, ऑप्शन में मिलेगा आंसर, प्लस वाला भी ऑप्शन में आंसर मिलेगा, तो घबराइएगा नहीं, आराम से करिएगा इसको। ठीक है, अब मेरे पास में आ गया 7। ये फैक्ट जो मल्टीपल और प्लस है इसमें थोड़ा डिफरेंशिएट करना सीखिएगा आप लोग, धीरे धीरे आराम समझिएगा। 16 को अगर मैं देखता हूं 7 से भागाते तो 7 दूना 14, शेषफल कितना आता है भाई लोग 2 आता है। शेषफल कितना आता है 2 आता है। तो इस एक आंसर क्या होगा ए होगा। समझे आप लोग, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन। पहले क्या किया गया, मल्टीपल पावर किया गया, पावर करके इसके करीब लाया गया। इससे करीब किसके लाएगा 9 टाइम के, 9 टाइम में करीब ला करके फिर क्या रिमाइंडर 1 निकाल लिया। हमारे पास बाहर भी कितना बच जाता है 16 बच जाता है, यानी कि 4 के पावर 2 बचता है। फिर मैंने क्या किया, इसको सॉल्व किया और मेरे शेषफल 2 आ गया। पहली बार पहले क्या किए थे हम लोग, कि पहले मल्टीपल फैक्टर किए थे ये वाला पिछले क्वेश्चन में, फिर हम इस पे आए थे। इस बार क्या कि इसको पहले करना पड़ा फिर बाद में इस पे आए, मैंने कि रिवर्स किया इसको, ताकि किसी तरीके का क्वेश्चन आए तो आप लोग कर सके। मेरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2022 में क्वेश्चन पूछा, ठीक है, मैं अभी तक ये क्वेश्चन तो अब आप लोगों के लिए हलवा सा हो गया होगा, क्योंकि इससे टफ क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, तो फिर भी इसको हम लोग कोशिश करते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, कह रहा क्वेश्चन क्या कि 3 टू द पावर 2019 भागा किससे देना है 10 से देना है। अब जरा देखा, 3 को हम करीब ले आते हैं 10 के, तो 3 3 9, यानी कि अगर देखा जाए 3 की पावर मैंने किया 2, 3 3 9 हो गया, 9 और 10 का अंतर 1 है, कोई बात नहीं। अब जरा ध्यान से देखें, 2 है तो इसे भागा देता हूं, तो 2 को 10 बार में ले गया तो 20 हो गया। इसके बाद में दोस्तों क्या होगा
कि अगर मैं एक आएगा तो नहीं जाएगा, तो एक और 0 चढ़ा दूंगा इस पे, और 2 को मैं देखो 2 9 18 होता है, ठीक है, तो 18 मैं 9 बार लेके चला गया, और गुना किससे करूंगा, 3 की पावर मेरे पास में 1 हो गया। जरा देखे ध्यान से, मेरे पास में 2019 चाहिए, इससे गुना करते 1009 को 2 से गुना किया तो 2000 कितना 18 हो गया, एक जोड़ दिया तो 19 हो गया, ठीक है, हमारा क्वेश्चन के बराबर हो गया। अब आते हैं यहाँ पर नीचे लिखते हैं 10। इसके बाद क्या होता है, 3 को गुना किया मैंने तो कितना 9 हो गया, 9 की पावर कितनी 1009 किया मैंने, गुना किया 3 से, ठीक है दोस्तों, ये नीचे आएगा 10 आ गया। फिर देखिए ध्यान से, 9 को 10 के हमें 10 के टर्म में लेके आना है, यानी कि मैं लिख सकता हूं 10 माइनस 1, तो मेरे पास 9 आ गया, और ये 10 से 10 कट भी जाएगा, तो मैं इस टर्म में लिखता हूं, मैं पावर डाल दिया मैंने कितना 1009, गुना कितना भाई लोग 3 है, नीचे मेरे पास कितना आ गया 10 है। अब जरा देखिए इसको आप काटते हैं तो रिमाइंडर है क्या आएगा 0 आएगा, -1 बचा, क्या बचा -1, पावर क्या है ऑड नंबर है, 1009 क्या है ऑड नंबर है, 1009 क्या है ऑड नंबर है, तो इसको क्या मैं इस तरह लिख सकता हूं -1 की पावर 1009 गुना 3, नीचे कितना आ गया 10, तो इसकी वैल्यू तो माइनस में ही आएगी, तो मतलब क्या था -1 1 गुना 3, नीचे कितना आ गया 10, रिजल्ट क्या मिला -3, नीचे क्या आया 10। रूल क्या बताया था आप लोगों को, 10 में से 3 को घटा लीजिए, ये मेरे पास कितना हो गया 7, यानी कि शेषफल रियल में कितना आएगा 7 आएगा, क्या आएगा 7 आएगा। ऑप्शन क्या है सी है आप लोग का, तो हमें अच्छे से है। तो इस टाइप क्वेश्चन हम ले चुके हैं ऑलरेडी, तो अभी आप लोगों के लिए बहुत आसान हो गया, ये क्वेश्चन बहुत आसान बन गया होगा। हाँ, अगर कोई पावर वारू करके करना चाहता है तो और एक मेथड है, इससे थोड़ा और आगे बढ़ना होगा आपको, और बढ़ना होगा, उसको मैं एक बार आप लोग समझा देता हूं। मैं तो बिल्कुल छोटे में ले लिया, थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, जैसे 10 के करीब में 9 था तो मैंने इसको माइनस में ले लिया। अगर 10 के देखते कितना हो सकता है, 3 को मैंने एक बार गुना किया तो 9 हो गया, फिर 3 को गुना किया 27 हो गया, फिर 3 से गुना किया तो कितना है दोस्तों 81 हुआ, कितना हो 81 हो गया। 10 से 81 कितनी, एक ज्यादा है, 8 बार गुना करता हूं तो 10 8 80, यानी कि मुझे यहां क्या लिखना होगा 10 × 8, रिजल्ट मेरा क्या बनता 80। ये भाई साहब कितना है, इससे एक ज्यादा है। अब इसको क्या लिखना होगा मुझे, 1 2 3 4, 3 की पावर कितना होगा दोस्तों 4 होगा। अब जरा ध्यान से भागा देता हूं मैं इसमें, 4 5 20, 0 4 4 16, फिर भी मेरे पास में 3 के पावर कितनी बाहर निकल गई, 3 निकल गई, 3 के पावर कितनी बच गई, 3 बाहर आ गए, 3 हो गए। अब मैं यहां पर मैं लिख सकता हूं, नीचे में डाल दूंगा 10, मेरे पास क्या आता है, इसकी वैल्यू 81 होगी, मेरे पास तो 80 है, तो मुझे लिखना हो क्या कि 8 गुना 10 80 हो गया, प्लस 1 कर दिया 81 हो गया, पावर कितना हो गया मेरे पास में 504। ध्यान से देखिएगा ये सम है, और गुना कितना हो गया 3 3 9 कितना होता है दोस्तों 27, नीचे कितना मेरे पास आ गया 10 हो गया, ठीक है 10 हो गया। तो अब इसको यहां से मैं काटूंगा तो मेरे पास शेषफल कितना आएगा 0, यहां क्या +1 बच गया, +1 की पावर 504, या जितना मर्जी कर लीजिए कोई फर्क नहीं था, +1 ही होगा। +1 को 27 से गुना करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे 27 मिलेगा, क्या मिलेगा 27 मिलेगा, नीचे कितना है 10, अब 27 में 10 से भागा दे देगा, शेषफल क्या आएगा दोस्तों 7, क्या आएगा 7, समझे आप लोग। तो एक दूसरा तरीका ये भी है, एक बार मैंने माइनस में करके किया, ये मेरा प्लस में हो गया, तो इस मेथड को भी आप फॉलो कर सकते हैं और उस मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ में अच्छे से आया। तो दोनों मेथड आप लोगों के लिए करके मैंने दे दिया कि इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन ये थी 7, ऑप्शन नंबर सी, समझे आप लोग। आइए थोड़े से और क्वेश्चन बच गए हैं, थोड़े से इससे ऊपर के लेवल के, उसको मैं ले लेता हूं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, मैंने इसको जानबूझ के लिया क्योंकि अभी तक सिर्फ मैं आप लोगों को मल्टीप्लाई करते सिखाया हूं, अब थोड़ा प्लस माइनस भी करके दिखाऊं ताकि आप लोगों को जो मन में कंफ्यूजन हो कि सर सिर्फ मल्टीप्लाई किए हैं, थोड़ा प्लस माइनस भी नहीं, अगर मान लीजिए प्लस माइनस की जरूरत पड़ गई तब कैसे करेंगे। आइए चलते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था, 88 टू द पावर 89, 88 टू द पावर 89 प्लस 26 डिवाइडेड बाई 89। क्या हम इसको लिख सकते हैं 89 माइनस 1 टू द पावर 89? कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को, उम्मीद करता हूं नहीं होगा। एज यूजुअल प्लस है तो प्लस ही लिखेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। नीचे क्या लिखेंगे 89, यहां रिमाइंडर मेरे पास क्या है 0, ये -1 हो गया, -1 की पावर क्या है ऑड नंबर है, 89 क्या है ऑड नंबर, 2 से भागा नहीं लगेगा, तो मतलब क्या -1 मिलेगा मुझे, यानी कि रिजल्ट लिखूंगा -1। अब प्लस कितना हो गया मेरे भाई लोग 26 हो गया, नीचे कितना आ गया 89 आ गया। अब देखिए ध्यान से -1 है और यहां मल्टीप्लाई नहीं है कि -26 कर लेंगे, ये 26 है यानी कि +26 है, ये -1 है, तो किसकी संख्या ज्यादा है, प्लस की ज्यादा है। कितना ज्यादा है भाई लोग, ये 25 ज्यादा है,
25 ज्यादा है, नीचे कितना होगा 89। तो रिजल्ट क्या मिला मेरे पास में 25, आंसर क्या होगा 25, आंसर क्या होगा 25। बहुत आसान है ये, तो ए होगा ऑप्शन। अगर मान लीजिए ये प्लस ना दे करके यहां पर कुछ देर के लिए ये प्लस ना दे करके ये कुछ देर के लिए यहां पर ये माइनस दे देता, यहां पर क्या चर्चा करता है, ये माइनस की चर्चा करता, तब कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है, यहां भी माइनस लिख देते, यहां भी माइनस लिख लेते। अब -26 और -1 कितना हो गया भाई लोग, यहां पर मेरे पास बन गया -27। कितना हो गया, ये -27 हो गया संख्या। उसके नीचे कितना आएगा, 89 आएगा। पुराना रूल आप लोगों को तो याद ही है, 89 - 27। रिजल्ट मेरे पास 9 से 7 घटाते हैं तो 2 आ गया, और 8 से 2 घटाएंगे तो 6 आ गया, 62 हो गया। आंसर क्या हो गया, 62 हो गया। क्या होगा, 62 हो गया। समझ में अच्छे से आया? तो प्लस था तो हम लोग प्लस किए, अगर माइनस था तो और जुड़ गए। ठीक, समझ में अच्छे से आया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर गलती से मान लीजिए कि इसका पावर मान लीजिए अगर इसका पावर पॉजिटिव ना होकर, सॉरी इवन ना होकर, ऑड ना होकर के इवन हो जाता, तो पिछला रूल आप लोगों को पता ही है, इसमें कोई समझाने की कोई नई बात तो है नहीं। तो ये थे कुछ क्वेश्चन थे जो कि इस टाइप के थे, जो कि अगर इसको मल्टीपल करते हैं तो जोड़ घटाव करके इसके करीब आ जाते हैं। लेकिन अब जो आगे डिस्कस करने जा रहे हैं हम क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस में एग्जैक्टली क्या होगा कि इनके बीच का अंतर बहुत ज्यादा होगा, अंतर बहुत होगा। तो उस सवालों को कैसे करेंगे, ठीक है? तो इसीलिए मैंने पहले कहा पहले थोड़ा सा आसान सा करा ले। अभी तक सिविल सेवा में इसी टाइप के क्वेश्चन बनाए गए, जो आगे लेने वाला हूं इससे ऊपर के लिए। बोर्ड पर एक थ्योरम है जिसका नाम है यूलर्स थ्योरम। हालांकि यूलर्स थ्योरम 9th-10th क्लास में तो पढ़ना है नहीं, 9th-10th क्लास के ऊपर की चीज है, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन हम लोग डिवीजन में रिमाइंडर निकालने के लिए करते हैं। तो इसकी थोड़ी प्रोसेस को मैं समझा देता हूं, पहले ये थोड़ी सी समझा देता हूं। हालांकि आप लोगों की जरूरत नहीं है, लेकिन इस प्रोसेस को हम यूज करेंगे। प्रोसेस क्या है, इसे आप लोग ज्यादा डेप्थ में समझने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं जितना कि आप लोग एटलीस्ट बेसिक सेंस होना चाहिए किसी थ्योरम के बारे में, वो मैं दे देना चाहता हूं। ये रूल कहता क्या है कि अगर कोई संख्या a है और कोई संख्या n है, ठीक है, और इसका जो पावर एग्जैक्टली ये मैं फाइ लिखता हूं, फाइ, और ये पावर कितना हो गया, n हो गया, ठीक है, इस स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है। तो रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। रिमाइंडर क्या होता है, 1 होता है। रूल मैंने लिख भी दिया है कि a एंड n आर अ कोप्राइम। कोप्राइम मतलब क्या होता है दोस्तों, कि इनके बीच में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है एक्सेप्ट ऑफ 1। जैसे 16 और 15 ये कोप्राइम है, या फिर 29 और 28 ये भी कोप्राइम है, या 35 और मैं ले लीजिए 23 ले लेता हूं, ये कोप्राइम है, या फिर 35 और 14 भी ले सकते हैं, ये कोप्राइम है। मतलब क्या कहने का है, इन दोनों के बीच में एक ही कॉमन है, एलसीएम दोनों का एक, सॉरी एलसीएम का एचसीएफ क्या हमारे पास में एक है, एचसीएफ क्या है, एक है, तो कोप्राइम है। इनके देखिए कोप्राइम है, ये भी कोप्राइम है, ये भी कोप्राइम है। ऐसी सिचुएशन आनी चाहिए। पहली बात तो क्लियर हो गई। दूसरी बात कहता है क्या है कि n इज एनी नेचुरल नंबर। अब ये n की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, n की वैल्यू, बस कंडीशन क्या हो, दोनों कोप्राइम है, 1 2 3 4 5 6 7 जो मर्जी लिखना चाह लीजिए। अगला टर्म क्या कहता है कि टोशेंट ऑफ n, टोशेंट फंक्शन निकालना होता है, टोशेंट ऑफ n। ये क्या चीज है, ये बहुत ही अजीब सा सुनने में लग रहा है आप लोगों को, शायद सुने कि नहीं सुने मुझे नहीं पता है। टोशेंट ऑफ n कैसे निकाला जाएगा, जरा देखिए। टोशेंट मैं लिखता हूं, सबसे पहले मैं लिखता हूं 5, छोटा सा निकालता हूं, या टोशेंट मैं लिख देता हूं 40, या टोशेंट मैं लिख रहा हूं 63 कुछ देर के लिए। और टोशेंट निकालेंगे कैसे, ये समझते हैं। टोशेंट मतलब होता है कि अगर इसका मैं गुणनखंड निकालता हूं, उसमें प्राइम नंबर की संख्या कितनी है, उसमें प्राइम नंबर की संख्या कितनी है, ठीक है। तो उतना आप डेप्थ ना जाए, बस इसको टोशेंट निकालते कैसे, बस इतना आप समझ लीजिए, क्योंकि इसका यूज अभी होने वाला है। देखिए कैसे 5 का टोशेंट क्या होता है कि 5 का फैक्टर निकालते तो ये 1 होगा या 5 होगा, 1 होगा या 5 होगा। तो मैं क्या करूंगा, 5 चाहे फैक्टर जो भी है, मैंने क्या क्या 5 का फैक्टर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है और 5 खुद होगा। तो 5 गुना 1 माइनस 1/1, ये 1 था इसलिए 1/1, इसको गुना कर लीजिए, फिर गुना कीजिए 1 माइनस 1/5। टोशेंट निकालने का एक तरीका है, टोशेंट निकालने का एक तरीका है। अब चलिए फिर से चलते हैं। 5 गुना, अब 1 को गुना करके 1 से 100 माइनस किया, 0 इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम 1 को हम लोग नहीं इन्वॉल्व करते हैं यहां पर।
हम लोग सीधे आते हैं एक से ज्यादा होने पर। तब 5 यहां ले जाते हैं, 5 में से गया 4 बटा में दोस्तों कितना है 5 आ गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, इसकी टोसेंट वैल्यू कितनी आ गई 4, टोसेंट वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है दोस्तों, समझ अच्छे से। अब प्राइम नंबर की सोच रहे होंगे तो वो भी थोड़ा समझा ही देता हूं। गिनती लिखते हैं हम लोग सीधे सीधे 1 2 3 4 और 5। अब प्राइम नंबर कौन कौन हो सकता है, ये भी 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 हो सकता है, ये बस नहीं हो सकता प्राइम नंबर। संख्या कितने हो गए 1 2 3 4 हो गए, देखिए जरा 4 हो गई। ठीक है, ये कहना चाहता है टोसेंट का मतलब, टोसेंट का मतलब ये होता है। समझे आप लोग, कोई डाउट तो नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है, समझिए आप लोग। अब चलते हैं, मान लीजिए 40 का मुझे टोसेंट निकाला है, 40 का टोसेंट कैसे निकालूंगा, 40 का फैक्टर प्राइम फैक्टर निकालना, ध्यान समझिएगा आप लोग। तो मेरे पास क्या हो सकता है 8 5 40, तो यानी कि 2 की पावर में लिख सकता हूं 3 और 5 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को, समझ में आया। 8 50 सीधे में डाल दिया, पावर से मत सोचिए पावर में क्या आता है। अब टोसेंट निकालने का तरीका क्या होता है 40, तो मैं लिखूंगा 40 गुना 2 है, मतलब क्या होता है 1 माइनस 1 बटा 2, अब फिर यहां पर मेरे 5 है तो 1 माइनस 1 बटा में 5। ठीक है भाई लोग, समझ में अच्छे से आया। अब क्या करेंगे हम लोग 40 गुना, ये हो गया 1 बटा 2 और ये कितना हो गया 4 बटा 5, 5 दूना 10, 10 चौक 40, 4 हो गया, 4 4 कितना होगा 16, कितना होगा भाई लोग 16 होगा। इसका टोसेंट वैल्यू क्या मिला 16 मिला। तो टोसेंट वैल्यू समझ में कैसे निकालते हैं हम लोग। फिर आते हैं 63 पे, 9 7 63, यानी कि 3 की पावर में 2 डालता हूं तो 9 हो गया और 7 ये गुना कर देता हूं, दोनों प्राइम हो गया 3 और 7, 9 7 63। ठीक है, अब टोसेंट कैसे निकालेंगे इसका 63 इंटू 3 है तो 1 माइनस 1 बटा में 3 और 1 माइनस 1 बटा में 7, मेरे पास क्या वैल्यू मिला 63 गुने 3 एकम 3, 3 में से 1 घटाया तो 2 बटा में 3 हो गया, घटाइएगा आप लोग, 7 एकम 7 से 1 गया तो मेरे पास कितना गुना 6 बटा में 7 हो गया, 7 का 21, 21 थी 63, ये कैंसिल आउट हो गया 3 बार में, मेरे पास 6 दूना 12, 12 यहाँ कितना हो गया 36, यानी कि इसका टोसेंट वैल्यू कितना मिला 36 मिला, 6 दूना 12, 12 36। ठीक है, तो 63 की टोसेंट वैल्यू मेरे पास कितना मिलता है 36 मिलता है। ये तो आप लोग समझ में आ चुका है टोसेंट वैल्यू क्या होता है। ठीक है, कि उसका यूज होने वाला इसलिए मैं टोसेंट वैल्यू आप लोगों को लिया हूं, समझ में जैसे आया, कोई डाउट तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं आप लोगों को। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं और इस प्रोसेस के थ्रू करने की कोशिश करते हैं। पहले मैं छोटी सी चीज पर समझाता हूं, फिर मैं इस क्वेश्चन पे आऊंगा, पहले छोटा ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए कि मैंने क्या किया कि मुझे भागा देना है, 2 को काटना है, किससे काटना है 3 से काटना है। ठीक है, और इसकी पावर कितने मेरे पास में है 2 है। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या है, अब जरा देखिए ध्यान से, 2 दूना 4 होता है, 4 को 3 से काटा है, रिमाइंडर क्या आ गया 1, बहुत आसान है ना, फटाफट आप लोगों ने निकाल लिया। अब चलते हैं इस प्रोसेस से, 3 की टोसेंट वैल्यू क्या हो सकती है, 3 के फैक्टर क्या हो सकता है 1 और 3 खुद में होगा, तो 3 की टोसेंट वैल्यू मैं निकाल रहा हूं, 3 की टोसेंट वैल्यू 3 की निकाला हूं, तो मेरे पास 3 इंटू, मैंने क्या 1 को छोड़ देते हैं 3 को लेते हैं, 1 माइनस 1/3, रिजल्ट क्या मिलता है 3 इंटू 3 को एक इधर से 3 में से 1 घटा लीजिए, 2 बट्टा में 3 कट गया, मेरे पास क्या आ गया 2 आ गया, क्या आ गया दोस्तों 2 आ गया। तो रूल कहता क्या है कि देखिए इस स्ट्रक्चर पर लेके आ रहा हूं, 2 को अगर मैं 3 से भागा 2, मैं फिर से आ रहा हूं 2 बट्टा में 3, 2 बट्टा में 3 मेरे पास में आ गया। अब मेरे पास में पावर कितना है 2 दिख रहा, पावर क्या देखा 2 का, तो 3 की टोसेंट वैल्यू कितना है 2 है, 3 की टोसेंट वैल्यू कितना है 2 है, तो रिमाइंडर क्या मेरे पास मिलेगा 1 मिलेगा, रिमाइंडर क्या मिलेगा मेरे पास में 1 मिलेगा। मतलब क्या होता है कि इसकी टोसेंट वैल्यू से इसमें मैं भागा दे देता हूं, इसे क्या करता हूं मैं भागा दे देता हूं एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये जितनी बार ये कट जाता है तो कटने के बाद में अगर पूरा कट गया तो रिमाइंडर क्या आता है मेरे पास में 1 आ गया, ये जैसे भाग लग गया पूरा तो रिमाइंडर मेरे पास क्या आएगा 1 आएगा। अब चलिए एग्जांपल पे चलते हैं और समझते हैं कैसे होगा। इसको थोड़ा सा एक छोटा तरीका अपनाते हैं, पहले हम थोड़ा सा लंबा कॉन्सेप्ट था, लंबे तरीके से मैंने किया था, अब हम चीज को छोटे तरीके से करने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं, मैं इसको पहले फैक्टर कर देता हूं, दोनों को थोड़ा छोटा कर लेता हूं। मैं लिख सकता हूं इसको 15 की पावर 1 और गुना 15 की पावर कितना मैं लिखता हूं 1 7 और 8। ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूं 17 और गुना 17 × 51 3 से। इस 15 को मैंने काट दिया, कितना आया 5 आ गया, कितना आया दोस्तों 5 आ गया, कोई डाउट तो नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है। अब चलते हैं, अब 17
17 का टोशन फंक्शन निकालते हैं, टोशन वैल्यू क्या आती है। 17 गुना सीधे सीधे मैं लिख सकता हूं 16 बटा में 17, काट लीजिए, टोशन वैल्यू कितना मेरे पास 16 आ गया। अब पिछले प्रोसेस टोशन कैसे निकालते हैं आप लोग बताइए होगा। मुझे मिल गया 16, यानी कि अगर मैं 15 बटा में 17 लिखूं, अगर पावर 16 होता है तो उसमें रिमाइंडर क्या मेरे पास मिलता है, 1 मिलता है। रिमाइंडर क्या मिलता है भाई लोग, 1 मिलता है। अब चलिए इस पे आता हूं मैं, मेरे पास क्या है 5 है, तो मैंने 5 लिख लिया आराम से। अब मेरे पास क्या बचा है 15, तो 15 लिख लिया। अगर मैं 15 के पावर 16 कर देता हूं तो मेरे पास शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा, तो मैंने इसको 16 ही रखा है। नीचे आ जाता हूं, मेरे पास कितना है 17 दे रखा है। अब 16 से मैं इसमें भागा देता हूं, देखता हूं कितने टाइम, 16 एक बार में लेके जाता हूं, तो ध्यान से देखिए 1 7 8, एक बार मैं 16 लेकर गया हूं, मेरे पास 7 से घटाता हूं तो मेरे पास 1 आता है और 18 हो गया, कैंसिल आउट हो गया। फिर एक बार मैं 16 लेके जा सकता हूं तो मेरे पास कितना बच गया, 2 बच गया। एक बार मैं फिर लेकर गया हूं तो मेरे पास कितना बच गया, 2 बच गया। यानी कि 15 और गुना मैं लिखूंगा 15, 2 बार में है मेरे पास। पाया पाउंड 2 पावर भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा ध्यान से देखें, इसकी वैल्यू तो मेरे पास में रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं 5 गुना 1 गुना ये 15 गुना 15, 15 और गुना 15, नीचे कितना भाई लोग आता है, 17 आता है। 17 से भागा देता हूं तो फिर मेरे पास कितना -2, ये भी गुना लिख लीजिए, -2, 2 दूना 4, 4 5 20 होता है, कितना मिलता है मेरे पास में, 20 मिल गया दोस्तों। नीचे क्या आएगा, 17। अब जरा ध्यान से देखिए, 17 से भागा दूंगा तो मेरे पास कितना रिमाइंडर आएगा, 3 आएगा और 17 हो गया। लेकिन अभी फाइनल आंसर हुआ, ये आंसर ये फाइनल नहीं हुआ। हमने क्या किया, 3 से शुरू में काट दिया था, अब मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता ताकि मुझे 51 चाहिए मुझे, तो 3 ऊपर भी नीचे कर लिया गुना। मेरे पास क्या मिलता है, 9 बटा में दोस्तों क्या मिलता है, 51 मिलता है। आंसर क्या मिला, 9 मिल गया। आंसर क्या मिला दोस्तों, 9 मिल गया। पिछली बार भी 9 था, अभी भी 9। ऑप्शन नंबर ए। तो उसमें थोड़ा सा लंबा प्रोसेस था, इसमें थोड़ा शॉर्ट प्रोसेस है। हालांकि मैं रिकमेंड इस प्रोसेस को करूंगा, मैंने दोनों बता दिया, दोनों गलत नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये टोशन फंक्शन के थ्रू दे रखा है 8 की पावर 130। इस टाइप का सवाल आए तो भी आप लोग करने में सक्षम हो, इसलिए मैंने इस फंक्शन को लिया। बस टोशन वाला समझ निकालते कैसे, टोशन बहुत ही मजेदार है। 40, तो जब बड़ा संख्या दिखता है तो छोटा कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, हमारे लिए कंफर्टेबल। बड़ा में भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। 40 का टोशन निकाल के 130 में भागा देके निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा छोटा भी चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं दोनों करके दिखाऊंगा आप लोग। पहले मैं इसको तो फैक्टराइज करके देख लेता हूं, काटता हूं। तो मैं लिख सकता हूं भाई लोग 8 गुना पावर 1 है, मैं लिख सकता हूं 8 की पावर 129 हो जाएगा। 29 और 1 कितना हो गया, 130 हो गया। नीचे कितना डाल दूंगा, 40। तो मैं 40 को लिख सकता हूं 8 और 5 40 हो गया। ठीक है भाई लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ से साल हो। 8 से 8 कैंसिल आउट कर दीजिए, मेरे पास क्या बचा, 8 की पावर 129, नीचे क्या गया 5। अब 5 की टोशन वैल्यू क्या आएगी, 5 गुने 4 बटा में 5 और काट दीजिए 5 से 5, मेरे पास में 4 बगली। यानी कि अगर 8 की पावर में 4 करता हूं और 5 से भागा दे देता हूं तो मेरे पास शेषफल 1 ही आएगा। प्रैक्टिकल ये हो भी सकता है, चलिए देखते हैं एक बार ट्राई करके, क्या सही में सही है। 8 गुना 8 और गुना 8 कर लिया, एक बार और लिख लिया, 4 भाग नीचे आ गया 5। 8 8 64, 12 5 60, क्या मिल गया 4। 8 8 64, क्या मिल गया 4, 4 4 16, 16 में 5 से भागा देता हूं तो शेषफल 1 आएगा। बिल्कुल सही है, जस्टिफाइड हो गया है। ठीक है, बात समझ से है। मतलब मुझे क्या मिलता है कि अगर 8 की पावर 4 हो या 4 के मल्टीपल कोई संख्या आती है, अगर 5 से भागा मैं देता हूं तो शेषफल मेरा क्या आएगा, 1 आएगा। अब मुझे क्या 4 से इसमें भागा देना है, मतलब क्या लिखूंगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। मेरे पास बच क्या गया 8 की पावर में 4 डालता हूं तो मेरे पास शेषफल क्या आता है, 1 आता है, 1 आता है। अब मैं देखता हूं 4 से भागा देता हूं यहां पर, तो 4 3 12, ये भाई साहब 3 हो गए, और 4 दूना 8, क्या बच गया, 1 बच गया। यानी कि 32 को 4 से गुना करता हूं तो 128 हो गया, 4 दूना 8 हो गया और 4 3 12। ठीक है, अब मेरे पास क्या मिलता है दोस्तों, 1 एक्स्ट्रा बच गया, यानी कि 8 की पावर 1 बच रहा है। यहां पर नीचे कितना है, मेरे पास में 5 आ गया। इसकी वैल्यू तो मेरे पास में 1 हो चुका है, मैं इसको लिख सकता हूं 1 गुने 8, नीचे कितना आ गया 5, भागा देता हूं तो मेरे पास में कितना आता है 3 बटा में 5। लेकिन मुझे तो भागा किससे करना है, 40 से करना है। किससे करना है, 40 से करना है। तो किससे काटा था, 8 से काटा था, 8 से फिर से गुना कर लीजिए। यहां पर यहां मैंने 8 डाल दिया, यहां भी 8 डाल दिया। मेरे पास क्या 8 3 24, दोस्तों कितना आ गया 24, नीचे क्या है 8 5 40, तो आंसर क्या होगा आप लोगों का 24। आंसर क्या होगा आप लोगों का 24 होगा। बहुत ईजी है, आसान है, मजा आया करके। अगर आप क्यूब पे चलते 8 8 64 तो बहुत मुश्किल होता,
64 40 से 24 का अंतर, कितना मल्टीप्लाई करेंगे, टफ हो जाएगा। तो इस पैटर्न को भी आप लोग सीख लीजिए, बहुत काम की चीज है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको कैसे किया जाएगा, ये भी बहुत ही इजी मेथड जो कि हम लोग टोशन फंक्शन निकालेंगे इसके थ्रू ही करते हैं। आइए ट्राई करते हैं। 2 टू द पावर 763 डिवाइडेड बाई 192, 192 से भागा देना हमें। 192 हमारे पास क्या 2 से कटते नजर आ रहा है, तो 2 का मैक्सिमम कितना फैक्टर से कट सकता है इसको चेक करते हैं। तो मैं अगर देखता हूं 64 को 3 से गुना, 4 3 12 की 2, 6 3 18 और 1 19 कट सकता है, यानी 2 के पावर 6, 2 के पावर कितना होगा भाई लोग 6 हो गया। मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 6 यानी कि 64 और गुना कितना हो गया 3, 64 टी कितना हो गया 192 हो गया। अब 6 इसमें से मैं बाहर कर देता हूं, 2 की पावर कितना हो गया 6, 6 इसमें से कम कर रहा हूं भाई लोग 2, और 3 कम किया तो 60 हो गया, और 3 कम कर दिया तो मेरे पास कितना 57 हो गया, यानी कि 757। चल जोड़िए 6 7 13 63 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ से आप लोग आया। अब ये भाई लोग को मैं कैंसिल कर सकता हूं, इजीली कर सकता हूं। मेरे पास क्या बचता है, मेरे पास क्या बचता है एग्जैक्टली मैं देखूं अगर, तो मेरे पास में आता है कि 2, अब ये 3 तो और आसान है, 2 दूना 4, उस मेथड से भी कर सकता हूं। अगर टोशन फंक्शन पे जाना चाहता है टोशन फंक्शन भी, अब 3 का टोशन फंक्शन क्या होगा 3 इंटू कितना 2/3 कैंसल आउट हो गया, यानी कि 2 हो गया। यानी कि अगर मैं 2 की पावर 2/3 लिखता हूं तो मेरे पास शेषफल क्या आएगा 1 आएगा, क्या आएगा 1 आएगा शेषफल। क्लियर है जी। अब यहां चलते हैं, मेरे पास में क्या मुझे मिलता है, यहां से देखिए ये मैं काट चुका हूं, इनको मैं काट चुका हूं। अब मेरे पास क्या मिलता है 2 की पावर 2 तो शेषफल तो 1 थी, अब ये कितनी बार हो सकता है 2 3 6 15 आ गया, 2 7 14 फिर 17 आ गया, तो 2 8 16 और एक बार 2 बाहर निकल गया 17 हो गया। नीचे आ जाइए कितना आ गया 3, इसकी तो वैल्यू मेरे पास क्या आएगा 1 आएगा, इसकी वैल्यू क्या मेरे पास आएगा 1 आएगा, तो मेरे पास क्या 2 दिख गया, यानी कि मेरे पास क्या आएगा 2/3 आ गया भाई लोग। लेकिन मुझे तो भागा 192 से देना था, किसे देना था 192 से, तो 192 दोबारा लाना होगा, मतलब मुझे यहां 64 से गुना करना होगा, ऊपर भी मुझे 64 से गुना करना होगा दोस्तों, करना तो पड़ेगा ना। अब तो 192 आएगा, फिर से मुझे 192 लाना था, तो मेरे पास नीचे क्या हो गया ये 192 बन गया, और ऊपर में 4 दूना 8 और 6 दूना 12, 128 हो गया। यानी शेषफल मेरे पास क्या बनता है 128 बनता है। क्या मिलता है 128 मिलता है। आसानी से आंसर मिल गया, कोई डाउट तो नहीं, कंफ्यूजन तो नहीं, समझ आएगा। ठीक है, तो ये टोशन फंक्शन अगर चाहते तो ये यहां से आप प्रीवियस मेथड को भी लगा के कर सकते थे, उससे भी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, ये टोशन फंक्शन। आइए दोस्तों बोर्ड पर एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 255 दे रखा है, इसका पावर कितना है 504 है भाई लोग, और इसको भागा किससे देना है 84 से। तो टोशन फंक्शन हम यूज करते हैं, टोशन वैल्यू निकालते हैं 84 का, 84 को फैक्टराइज करता हूं तो मैं लिख सकता हूं 7 और मैं 28 8 3 और मैं लिख सकता हूं 4 को मैं लिख सकता हूं 2 के पावर 2। जरा ध्यान से देखिए 4 3 12, 12 को 7 से गुना करता हूं तो 84 होता है। ठीक है, अब इसके टोशन वैल्यू निकालते हैं 84। 7 के लिए मैं लिखा हूं क्या 6/7, क्योंकि 1 से घटाना होता है, और 3 के लिए क्या लिखना होगा मुझे 2/3, और 2 के लिए क्या लिखना होगा 1/2। 17 का 21 दूना 42, 42 दूना कितना होता है दोस्तों 84 होता है, ये कैंसिल आउट हो गए। 2 दूना 4 और 4 6 24, इसकी टोशन वैल्यू क्या मिलती है 24। यानी कि अगर 255 की पावर 24 होगा और 84 से भाग दूंगा तो मेरे पास शेषफल क्या आएगा 1 आएगा। क्या आएगा भाई लोग 1 आएगा। अब मैं क्या करता हूं यहां मैं आ जाता हूं, मैं लिखता हूं 255, अब मेरे पास में कितना आता है 84 आता है, सॉरी 24 है, तो मेरे पास में वैल्यू कितना मिलती है 1 मिलती है। ये 84 था मेरा, 24 से मैं 504 में भागा देता हूं, 24 दूना 48, 2 बार में लेकर गया, 2 बच गया और 4 बच गया, 21 बार में। ठीक है, कट गया। एक बार आप लोग गुना करके दिखाता हूं, देखिए ध्यान से आप लोग, 24 को 21 से गुना, एक बार में 24 हो गया, 24 दूना 48 हो गया भाई लोग। ठीक है, तो मेरे पास 4 आ गए, 8 2 10 और 1 5 हो गया, 504। देखिए सेम है, सेम। ठीक, आइए चलते हैं आगे। अब इसकी वैल्यू तो मेरे पास कितनी आ गई 1, 1 की पावर 21 करूंगा तो मेरे पास क्या 1 मिलेगी, यानी कि इसकी आंसर क्या होगी बहुत आसान 1 हो गया।
इसका आंसर क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो टोशन फंक्शन के थ्रू जो टोशन वैल्यू निकलती है 84 के, उसके थ्रू करते हैं, बहुत इजी है, ये 84 हो गया आंसर। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि पावर से रिलेटेड थे। मैंने जितने भी पॉसिबल थी, जितने भी संभावना थी, वो सारे क्वेश्चंस को मैंने ले लिया है, कोई क्वेश्चन को छोड़ा नहीं है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस और हैं जो कि अगले क्लास में आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा, जो बिल्कुल डिफरेंट टाइप के हैं। अभी तक पावर से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बने थे, पॉसिबिलिटी थी, उनको मैंने ले लिया है। ठीक है, अब आप लोग इतने मैच्योर हो चुके हैं इस क्लास के बाद, ताकि कोई भी पावर आपको मिलता है तो इजीली उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो बार बार इसको प्रैक्टिस करते रहिए, आप लोगों को प्रॉब्लम है। फिर भी अगर कोई नया क्वेश्चन आप लोग को मिलता है या किसी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रही है, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप लोग जरूर व्हाट्सएप करें मुझे, मैं आप लोग के प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। नंबर है 9599852425। ठीक है दोस्तों, तो इस क्लास में अभी तक बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप लोग क्लास को बार बार रिवाइज कीजिए और प्लीज मेरे लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। ठीक है।